है इमरान खान के साथ ईद मनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले लाहौर स्वाबी, ये स्वाबी, ये बटग्राम है जी सारा, बटग्राम, ये बटग्राम। अच्छा वो ये पेशावर ISF यूथ स्वाद हमारा चीते स्वाद से आगे बस बखर है और यही है बखर। ओके, आराम से बैठ जाए। दसका सियालकोट के 5 हैं। ये बेसिकली यूथ बुलाई है। अच्छा, यूथ है, सारी नौजवान है। ओके, सुने आराम से बैठ जाए, आराम से। अच्छा, सबसे पहले मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुनों, सबसे पहले ये आपका इंशाल्लाह हम सब यहां ईद मनाएंगे। ईद की तैयारियां हो रही हैं। पूरा मेरे साथ इब्रार भी होगा ईद पे, और नजम शराज भी होगा, और आप सब भी होंगे इंशाल्लाह। हमने अहमद शाह भी होगा, पुराना हमारा। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किलों से टिकट्स दिए पंजाब के, और अभी एक मिनट और अभी मैं अपीलें भी सुनूंगा अगले 3-4 दिन कि जो भी समझता है कि उससे टिकट मिलना चाहिए था और नहीं मिला, वो अपील कर सकता है। लेकिन पहले हाँ, बनू, शाबाश बनू, जबरदस्त। अच्छा, जो 4 सदा ओके। किधर गया हूँ भाई? ये 2 लाइनें लाहौर है, ये स्वाबी है, ये बटग्राम है, बाकी यूथ है, सारी मिक्स है। अच्छा, दीर से आए हुए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सुनिए आप, अच्छा 15 मिनट रह गए रोजे के, 15 मिनट। तो मैंने आपसे अभी शुरू की थी बात टिकट्स की। एक तो मैं अपील सुनूंगा, दूसरी चीज मुझे अफसोस है कि मैं सबको इंटरव्यू नहीं कर सका। उसकी 2 वजूहात थी। एक कि मुझे अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिधर मेरा बड़ा टाइम जाया हुआ है, और दूसरा हमें यही नहीं पता चलता था क्योंकि PDM इलेक्शन से भाग रही है, तो इसलिए उनको इलेक्शन में लाने के लिए कि आ जाओ मैच खेलो हमारे साथ, भागो ना। वो विकेट उठा के भाग रहे हैं, हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो वो इसकी वजह से हमें थोड़ी मुश्किल पड़ी। मैं उतने इंटरव्यू नहीं कर सका जितने मुझे करने चाहिए थे और करना चाहता था। लेकिन इंशाल्लाह अब अगर, और हम आज सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इनको भागने नहीं दिया, और आइन के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया, और नजरिए जरूरत को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह दफन करने के लिए लगा हुआ है। सलाम करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को। अब बस अभी नारे नहीं मारने, क्योंकि मैंने आपसे बात करनी है, रोजा खुलने वाला है। अब सुने, देखिए नौजवानों, आप जितने भी यहां हो, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हो और तहरीक इंसाफ के लीडर भी बनने वाले हो। हमारी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें कोई विरासत, जो पुरानी सियासत थी, हम उसको दफन करने लगे हैं। मेरिट के ऊपर सिस्टम आ रहा है हमारा। मुराद सईद जैसा नौजवान वजीर बन सकता है नीचे ISF से उठ के।
तो इंशाअल्लाह इस पार्टी के अंदर मेरिट आएगी, कोई भी ऊपर आ सकता है, लेकिन ऊपर आने के लिए, लीडर बनने के लिए, चुप चुप, लीडर बनने के लिए 4 सलाहियतें चाहिए आप सबको। ये याद रखें, ये मेरी बात याद रख लग। कोई अगर लीडर जब बनता है तो वो लीडर तब बनता है जब लोग उसकी इज्जत करते हैं। कोई अपनी डंडे से इज्जत नहीं करवा सकता। इज्जत एक तो अल्लाह देता है, और अल्लाह देता है आपके अमाल की वजह से, आपके किरदार की वजह से। तो इज्जत अगर आपने कमानी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो। और उनकी जो 2 सलाहियतें थी नबूवत से पहले, सादिक और अमीन, सच्चा और इंसाफ करने वाला। सिर्फ इज्जत हर माशरे में, दुनिया के किसी माशरे में आप चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, जिस इंसान की इज्जत होती है उसमें उसकी दो उसके कैरेक्टर में 2 सलाहियतें होती हैं। वो सच्चा होता है और अमानतदार होता है, इंसाफ करने वाला होता है, तब लोग इज्जत करते हैं उसकी। और लीडर के लिए 2 और सलाहियतें चाहिए। एक कि बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। बुज़दिल आदमी, वो नवाज शरीफ अकेला नहीं, और भी बहुत ज्यादा है। मेरी जो बुज़दिलों की टीम है उसका कैप्टन नवाज शरीफ है, लेकिन और भी बहुत ज्यादा उस पर खिलाड़ी हैं। लेकिन हाँ, डीजल, मेलू, ये सारे उसी टीम में हैं। अच्छा, अब सुने सुने सुने, टाइम निकल जाएगा। ये एक मिनट, शरीफ खानदान की तो सलाहियत यह है कि वो सारे बुज़दिल हैं, और ये याद रखना, करप्ट आदमी हमेशा बुज़दिल होता है। अच्छा, अब दूसरी 2 और उसमें सलाहियतें, जिस तरह मैंने कहा, सबसे पहले एक बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। ये नहीं कि हमें खौफ नहीं होता, खौफ सब में होता है। चुप, खौफ सब में होता है। सुने जरा गौर से, खौफ सब में होता है, लेकिन जो भी इंसान ऊपर परवाज करता है वो पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है, फिर ऊपर जाता है। हमारा अली मीन गंडापुर एक दलेर आदमी है। आज उसको जो भी वो करें, वो डट के खड़ा हुआ है, उसे कोई फिक्र नहीं पुलिस कभी इधर लेके जा रही है। घटिया किस्म के लोग, बेशर्म लोग, इनके अंदर कोई शर्म नहीं है कि लोगों को अदालतों में, लोगों को जेलों के अंदर उन पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन अली नवाज डट के खड़ा है, और हमारे जितने भी अली जैदी उधर कराची में वो खड़ा है। कोई इनको फिक्र, हमारी सारी पार्टी को फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम जब तक हकीकी आजादी नहीं लेंगे, या कोई नहीं पीछे हटने लगा। और चौथी क्वालिटी, चौथी देखें, जो सबसे बड़ा बुत है खौफ के बुत के और पैसों के बुत के अलावा, वो है अपनी मैं का बुत। इंसान अपनी मैं को काबू नहीं पाता, वो अपनी मैं की पूजा करनी शुरू कर देता है। जो अपने मैं से बाहर नहीं निकलता, अपने आप से बाहर नहीं निकलता, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। जिसकी सोच अपने से बड़ी नहीं है, वो लीडर नहीं बन सकता। तो याद रखें, हमारा जो हमेशा के लिए लीडर है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको रहमतुल आलमीन कहते थे। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए, मदीना के लोगों के लिए नहीं, अरबों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे। बड़ा इंसान, छोटा इंसान वो होता है जो अपना ही सोचता रहता है, अपना ही। वो उस इंसान में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। जानवर भी दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है,
अगर इंसान, ये याद रखें कुरान में लिखा हुआ है कि जब इंसान, अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है इंसान, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। जानवर भी वो हरकतें नहीं करता जो इंसान करता है, जो गिरा हुआ इंसान है। तो हमें अल्लाह ने, हम वाहिद उसकी मखलूक हैं जिसको अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है अच्छे और बुरे के बीच में तमीज़ करना। आप जो नमाज पढ़ते हैं, आप सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम दो रास्ते पे जा सकते हैं, बुराई पे, अच्छाई पे। तो नमाज आप पढ़ते इसलिए कि अल्लाह, सारा वक्त 5 वक्त आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे लगा जिस पर तूने नेमतें बख्शी, जो अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। ये आपके हाथ में है, आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। और जो लीडर होता है, ये याद रखें, जब वो फैसला करता है कि उसने कुछ करना है, इंसान भी, आप जब फैसला करते हैं, आपकी कोई ख्वाब है जिंदगी में, तो जब वो फैसला करते हैं, अगर आपने अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है, तो जब वो फैसला करते हैं, फिर वो आप उससे पीछे नहीं हटते। और ये याद रखें, जब तक आप उसके पीछे जद्दोजहद करते रहते हैं, आपके अंदर से और सलाहियतें निकलती रहती हैं। इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। ज़हन में जब वो समझता है कि मैं नहीं अब जीत सकता, वो नहीं जीत सकता। लेकिन जब तक इंसान हार नहीं मानता, मेहनत करता है, पीछे लगता है, ज़हन इस्तेमाल करता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब भी मैंने जिंदगी में कोई काम किया, मैं अपने आप को ये कहता हूं कि मैंने अब यहां जाना है, लेकिन इसके लिए जो भी मुझे कुछ करना पड़े मैं करूंगा। अगर मेरी जान भी जाती है, मैं फिर भी इससे पीछे नहीं हटूंगा। सुने सुने सुने, अब मैं आपको मिसाल देता हूं। एक बस सुनो, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसलिए कि बड़ा आसान है समझने की ये मिसाल। जो आदमी जिसने दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पहली दफा चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ था, आज से 70 साल पहले, उसका नाम था एडमंड हिलरी। हमेशा लोग उसको याद रखेंगे क्योंकि वो पहला आदमी था जो उस बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो याद रखें कि जब वो पहाड़ चढ़ने से पहले उसको पता था कि जिसने भी कोशिश की, या वो मर गया था या वो फेल हो गया था। ज्यादातर ऊपर गए, वो वापस नहीं आए। तो उसने ऊपर चढ़ने से पहले ये अपने से अज़म किया होगा कि मेरी जान भी चली जाए तो मैंने ये कारनामा अंजाम देना है, सबसे ऊपर पहाड़ पड़ना है। और तब वो कामयाब हुआ। जब आप ये फैसला कर लेते हैं ना कि जो भी हो मैं करूंगा, फिर जो अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, जो फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें भी वो सलाहियतें नहीं दी जो मैंने इंसान को दी है, वो तब आपकी सलाहियतें निकलती हैं। जो इंसान कुछ करता ही नहीं है, उसकी सलाहियत कैसे निकलेगी? जो जद्दोजहद ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता, उसकी तो कभी सलाहियत निकलेगी नहीं। अल्लाह सिर्फ इंसान को उसको नवाजता है, इंसान को जितनी वो मेहनत करता है। और क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो जो चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, जो भी मेहनत करता है अल्लाह उसको फल देता है उसका। और अगर मेहनत का फल आज नहीं मिलता, बाद में कई सालों के बाद मिल जाता है। मेहनत जाया नहीं होती कभी। तो जो लीडर होता है वो सबसे पहले उसकी बड़ी सोच होती है, वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है कि जो भी हो मैं वहां पहुंचूंगा। उसका किरदार इस तरह होता है कि लोग उसकी इज्जत करते हैं, तभी उसके साथ चलते हैं। वो सादिक और अमीन होता है, सच्चा और अमानतदार। और फिर वो अपनी जात का नहीं सोचता, वो अपने से बड़ी सोच रखता है। जो अल्लाह के सारे पैगंबर लीडर थे, लाख से ऊपर अल्लाह के पैगंबर आए, सब लीडर थे, सब इंसानियत के लिए आए।
कोई अपना नहीं सोच रहा था। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा अरब उनके नीचे आ गया, 23 साल की सबसे मुश्किल जद्दोजहद के बाद, तो उन्होंने जब आखिरी खुतबे में जब कहा लोगों को अल्लाह के सामने गवाही दो कि मैंने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया, तो सबने शोर ऊंचा कहा कि हाँ नबी, हम गवाही देते हैं। फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो एक पैगाम लेके आए थे अल्लाह का, अब वो उनके साथ नहीं होंगे, कि वो अपने अल्लाह के पास जाना चाहते हैं। उनका पैगाम ख़त्म हो गया। उन्होंने जब कहा मैंने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, तो लोग रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़ात के लिए नहीं आए थे, वो महलात और पैसे बनाने नहीं आए थे, वो बड़े इंसान थे। सो इसलिए याद रखना कि जब भी आप किसी मिशन के पीछे जब आप फैसला करते हैं, तो जब तक आप हार नहीं मानते, आपके अंदर से सलाहियतें निकलती रहती हैं। आपको भी नहीं पता अल्लाह ने आपको कितनी ताकत दी है। जितने बड़े चैलेंज लेते रहोगे, उतना बड़ा इंसान बनते रहोगे। जो इंसान बूढ़ा तब होता है, बूढ़ा कब होता है? जब चैलेंज खत्म हो जाता है। कई क्रिकेटर जो मैं छोड़ के गया था उनको 30 साल पहले, वो उधर के उधर ही रुक गए हैं, क्योंकि चैलेंज खत्म हो गया। जब उन्होंने क्रिकेट खत्म की तो चैलेंज तो चला गया। उसी तरह कई लोग रिटायर होते हैं, एकदम बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उनका चैलेंज ही खत्म हो जाता है। जब तक आप जद्दोजहद करते रहें, अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है, हमारे में सलाहियत है। आप जिस्म को जब तक वर्जिश करते रहते हैं, वो खड़ा रहता है। आप जब ज़हन को जितने चैलेंज लेते हैं, वो और तकड़ा होता जाता है, सीखता जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म सीखो जब तुम पैदा हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते। मुसलसल अपने आप को, अपने ज़हन को इस्तेमाल करो सीखने के लिए। अच्छा जी, अब कौन? मैं हूं। हाँ मैं हूं, मैं आपका बहन हूं। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया, हाथ उठाओ और दुआ करो। आप अच्छा जी, दुआ करो, हाथ उठाओ। अल्लाह पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा होके एक अजीम कौम बने। और सबसे पहला जो असूल इस मुल्क में अल्लाह हमारी जद्दोजहद से लेके आ, वो है पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कायम कर। ये याद रखें कि अदल और इंसाफ इंसान को आज़ाद करता है। हकीकी आज़ादी तब आती है जिस मुल्क में इंसाफ होता है। और तीसरी चीज़, अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए। और जो चौथे मेरी दुआ है सबसे ज़्यादा, और यहाँ स्वाबी से, इधर से, ख़ास तौर पे पेशावर से, बटाग्राम से, जिधर से लोग बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से दूर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क को इतना खुशहाल पाकिस्तान बना कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करें। आमीन। हाँ, सब ने ईद मेरे साथ करनी है।